सेल्वराज, ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखते हैं, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. क्या मुझे इजाज़त है कि मैं रिपोर्टर जो है उत्तर प्रदेश से या दिल्ली से कहीं से रिपोर्टर लेकर आऊँ, क्योंकि उनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है, शुद्ध होती है। ये भी मुझे अंडमान के लोगों को देना चाहिए। नहीं, अब तक तो ऐसा कोई लॉ बना नहीं है। भारतीय आदमी मुख्य भूमि से आके यहाँ पे काम नहीं कर सकता, ऐसा कोई कानून है? ऐसा कोई कानून नहीं है। आदमी कहीं का भी है तो भारत इंडियन है, उनको अधिकार है। अंडमान में ना कोई कारखाना है, ना रोजगार है, किसी तरह कोई साधन नहीं है। एग्रीकल्चर भी है, फिशिंग भी है, फूल उगाकर भी आप पैसा कमा सकते हो। क्रैब पालन हो गया, प्रॉन्स का हो गया, रोजगार के और भी साधन है। 3,500 रुपया पाऊंगा, गाड़ी रोड में आया नहीं, 5,000 रुपये कैसे कहाँ से लेकर के बात करेगा? वो गाड़ी वाले पास खुद गाड़ी अपना चलाते हैं, तो उसका पास साइलेंट करनी है। कोई तो गाड़ी वाला इंडस्ट्री उन्होंने लिया, उन लोगों को क्या करेगा? और लोगों से भी अपील किया गया है कि झंडा देखकर ही उन्हीं लोगों के ऑटो में बैठे। अगर हम इस तरीके से कैटेगराइज करने लग जाएंगे तो ऐसे कई सारे झंडे लगाने पड़ेंगे। फ्लैग लगाना गलत है। भी लोकल जगह होता है, वहाँ के अगर स्थानीय निवासियों को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर वो कहाँ जाएगा? लेकिन सरकार जो है उनकी नज़र हर चीज़ पे होती है। वो ये नहीं देखते हैं कि ये आइलैंडर है या नॉन आइलैंडर है। यहाँ पे हम भारतीय, हम इंडियन सिटीजन है। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम आए हैं दिलानीपुर कम्युनिटी हॉल, जहाँ पे आप मेरे पीछे लाउड स्पीकर में आवाज़ भी सुन रहे होंगे कि कुछ लोग जो हैं किसी विषय पर बात कर रहे हैं। और जैसे आप मेरे चारों तरफ देख सकते हो कि मैं ऑटो से घिरा हुआ हूँ। हर तरफ यहाँ पे जहाँ आप देखोगे ऑटो ही ऑटो दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार में ऑटो को लेकर, रोज़गार को लेकर, परमिट्स को लेकर, एनओसी को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं जो कई बरसों से चल रहे हैं। और हाल ही में पिछले कुछ महीनों में, पिछले भी बीते 1 बरस में ऑटो को लेकर बहुत सारे मुद्दे उठे हैं। इन्होंने कई सारे धरना प्रदर्शन किए हैं, मीटिंग्स किए हैं। सोशल मीडिया हो, यूट्यूब चैनल्स हो, न्यूज़पेपर हो, हर जगह पे आपने इन मुद्दों के बारे में सुना होगा कि इनकी जो तकलीफ़ें हैं इससे इन्हें निजात चाहिए। बहुत बड़ा मुद्दा आज का ये है कि अंडमान निकोबार में 2007 में जब एक रूल पास हुआ था कि सिर्फ जो यहाँ के लोकल आइलैंडर्स हैं, जिनके पास आइलैंडर कार्ड हो या लोकल सर्टिफिकेट हो या अंडमान के लोकल के कैटेगरी में आते हो, उन्हीं लोगों को ऑटो चलाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। मगर इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो लोग, उनके पास पैसा होता है तो वो लोग ऑटो ख़रीद के अपना एक्स्ट्रा इनकम के लिए और बाकी लोगों को ड्राइवर के तौर पे नियुक्त कर देते हैं और वहाँ से भी इनकम कमाते हैं। तो इन लोगों की ये मांग है कि इस प्रथा को भी रोकी जाए, क्योंकि एक तो वो पहले से ही कमा रहे हैं नौकरी करके, फिर अगर वो लोग ऑटो से भी इनकम करेंगे तो फिर जो ऑटो वाले हैं, जो वाकई में ज़रूरतमंद है, जो बेरोज़गार हैं और ऑटो चलाकर रोज़ी रोटी कमाना जिनका मात्र एक सहारा बन जाता है, फिर वो लोग क्या करेंगे? सिर्फ ड्राइवर रहकर अगर काम करेंगे तो दिन में 400-500 रुपये की कमाई होती है उनकी, जिससे उनका घर बसर करना बहुत मुश्किल हो जाता है आज के इस महंगाई के ज़माने में। और वहीं अगर सिर्फ ऐसा कोई कानून हो कि जिनका ऑटो हो वही चलाए, तो इसमें जो है ऑटो ड्राइवर्स जो वाकई में ज़रूरतमंद है उन लोगों को मदद मिलेगी और ऑटो भी कंट्रोल होगा। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि अंडमान निकोबार में बढ़ती संख्या के साथ गाड़ियों की भी आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे ही ऑटो भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एनओसी देने पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर ये भी मुद्दा है कि अभी फ़िलहाल में जिस तरीके से एनओसी रोका गया है, तो ऐसे कई लोग हैं यहाँ के बेरोज़गार द्वीपवासी जिन लोगों को एनओसी नहीं मिल रहा है और वो लोग रोज़गार के लिए तड़प रहे हैं। उन्हें कोई ज़रिया नहीं मिल रहा है, इतने पढ़े लिखे नहीं है कि उनको सरकारी नौकरी मिले। और पहली बात तो सरकारी नौकरी आजकल निकल कितनी रही है जो वो लोग इस पर निर्भर रहें। एक तरफ जहां आत्मनिर्भरता की बात होती है, वहीं जब जनता प्रयास करती है आत्मनिर्भर बनने की, तो फिर उनको अगर एनओसी नहीं दिया जाएगा तो फिर आत्मनिर्भर वे कैसे बनेंगे?
इन तमाम मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर कम्युनिटी हॉल में मीटिंग चल रही है। चलिए हम सबसे पहले तो उस मीटिंग को आप लोगों के लिए कवरेज करते हैं। इसीलिए हम आपसे सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज जोरदार हम सब अपना लिए जोरदार ताली से आज का फैसला। सारे यूनियंस एक संघ होकर फेडरेशन बना, तो उनके चेयरमैन बनाए गए, सभी ने मिलकर उनको चेयरमैन बनाया। तो उनको मैं आप लोगों सामने उपस्थित करना चाहता हूं मिस्टर अरविंद राय शर्मा जी को। मुद्दा भी सरकार नहीं देगी, बोला कि मेरा पास गाड़ी नहीं है, मेरा फैमिली बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सबको है, लेकिन हम लोग साथ रहेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। दिन में हमारा जो भी है आइलैंडरी अंडमान निकोबार आइलैंड में जो आइलैंडर लोकल्स, अभी मुद्दा ये भी है आइलैंडर नॉन आइलैंडर, और आइलैंडर नॉन आइलैंडर होने से आप लोग उसका भरपूर सहयोग करेगा और खुला सपोर्ट करेगा। डिपार्टमेंट चलाता होगा स्टेटमेंट लेटर देगा, तब उनका थोड़ा डिपार्टमेंट चलाता होगा सफाई होएगा, तब तक सफाई नहीं हो सकता। आपके साथ में आपके बीच में आने का मकसद ये है कि मैं सिर्फ आज आपके साथ में जुड़ रहा हूँ, आगे जो भी करना साथ मिलकर करेंगे। और आपको शायद नहीं मालूम होगा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इसी बात से इलेक्शन की कॉन्टेस्ट किया था, और ठीक आपके हॉल के पीछे जो है एक ग्रेवियर्ड है, तो पिछले 4-5 साल से मैं क्लीन करा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग अपने दम भी करके अभी तक आए हैं। अगर हम लोग आपस में एकजुट है तो 100% हम लोग इस मुद्दा को भी लेके जीत हासिल करेंगे। भाई हम नया गाड़ी लिया, ठीक है, परमिट मेरा गाड़ी शोरूम से गाड़ी आया था, उसके बाद हम कह एक हफ्ता के बाद हम परमिट जमा करा, मेरे को 2000 रुपये फाइन लगाया। भाई ये देख, हम झूठ नहीं बोलता, ये देख मेरे को 3500 रुपये हम बांधा। बैंक वाला भी फोन करता है भाई लोन कब बांध आएगा करके, हम लोग कब बांध कर देगा, कैसे बांध करेगा हम लोग, गाड़ी रोड में आया नहीं, हम लोग कैसे बांध करेगा, 5000 रुपये कैसे कहाँ से लेकर आएगा बांध करेगा। आप लोग जो फाइन बांधा नया गाड़ी का जो परमिट का, आप लोग सिर्फ आनंद से कांटेक्ट करिए, अपना नाम दीजिए, अपना परमिट का जवाब दीजिए, हम लोग जाएगा डायरेक्टर से क्वेश्चन करेगा। दोस्तों साथियों, हम सब जानते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड मुख्य भूमि से एक दूर दराज इलाका है। यहाँ पे हमारा जो नौकरी का रोजगार का जरिया है, या तो गवर्नमेंट सर्विस है, या तो टूरिज्म सेक्टर है, या ऑटो ड्राइवर के करना है। तो हम लोगों के पास में कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, कोई बड़ा ऐसा माहौल नहीं है ताकि जो अंडमान का बेरोजगार है वो जाकर के अपना रोजी रोटी कमा सके। एसटी ने, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने एक कानून बनाया कि ऑटो का जो परमिट है वो उन्हीं को दिया जाएगा जिनके पास में लोकल सर्टिफिकेट होगा, जिनके पास में आइलैंडर कार्ड होगा। 2007 में कानून लागू हुआ, ऑटो परमिट तो ऐसे लोगों को दिया गया, मगर उसके बीच में आज हम देख रहे हैं कि ऐसे बाहर के कितने सारे लोग हमारे बीच में आकर के ऑटो चला रहे हैं। ये क्यों चला रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं बताना चाहूंगा, हर मीडिया पर्सन समाज सेवी होता है, यमीन भाई से भी बात होता है, समाज के बारे में बात करेगा, मगर उनका मीडिया के साथ में काम कर रहा है। हमारे सामने रहमान भाई बैठे हैं, वो भी बहुत बड़ा समाज सेवी है, हर मुद्दा को उठा के काम करता है। एक बहुत खूबसूरत सजेशन दिया अभी मेरे को क्रेडिट मैं नहीं लूंगा, जिनके तरफ से सजेशन आया है बहुत खूबसूरत सजेशन दिया। अभी हम कितने लोग हैं यहाँ पे, सपोज कीजिए 500 लोग हैं। ये आंदोलन की ताकत हम लोग कैसे दे सकते हैं? ये सिर्फ आपका आंदोलन नहीं है, आपकी बीवी का भी आंदोलन है, आपका बच्चा का भी आंदोलन है, आपकी बीवी के रिश्तेदार का भी आंदोलन है, आपके रिश्तेदार का आंदोलन है। संगठन के पास में गए, आप लोग के समस्या को बताया कि ये बात है, आप लोग हमारा साथ दीजिए। एक भी राजनीतिक दल आगे नहीं आया, एक भी संगठन आगे नहीं आया, यहाँ तक का लोकल बॉन्ड एसोसिएशन भी सामने नहीं आया। तब जाकर के वो मेरे से मुलाकात किया, बोला अरविंद भैया ये बात है। मैंने बोला ऐसे बोलने से नहीं होगा, आप डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाओ। डॉक्यूमेंट्स क्या है? तो एक पॉइंट नंबर 7 दिखाया उसमें। फिर मैंने आरटीआई डाला, एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट में उस समय का कानून निकाला 2007। देखिए, अगर प्रशासन से लड़ना है तो आपको संविधान को साथ में लेकर के लड़ना पड़ेगा।
मेरा ऊपर में कुछ एलिगेशन लगा है। 6 महीना हो गया हम परमिट के लिए जमा दिए, आज तक कोई एड्रेस नहीं। हम मेरा नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं। आज हम किसी का गाड़ी चलाता था, ठीक है, सुनो सुनील भाई, आज हम किसी का गाड़ी चलाता था, वो गाड़ी के ऊपर भी नोटिस आ गया कि नहीं चलाना, हम यहाँ का आइलैंडर है, तो हमको कोई गाड़ी आप लोग ढूंढ के दो, मेरा घर चल रहा है। तो बस साइलेंट कार्ड नहीं है। अभी फिलहाल वो टाइम में बहुत गाड़ी उतरे हैं, लगभग 1000 गाड़ी का चिल्लर तो आया होगा। वो गाड़ी वाले पास खुद गाड़ी अपना चलाते हैं, तो उसका पास साइलेंट कार्ड नहीं है। कोई गाड़ी वाला इंडस्ट्री उन्होंने लिया, उन लोग को क्या करेगा? हम लोग का यहाँ पे डीजीपी जो सत्येंद्रगढ़ डीजीपी था, जितने शराब के अड्डा था सब बंद हो गया। वो जाने के बाद शराब का अड्डा सब खुल गया। हम लोग को पुलिस को ये दिखता काम है, शराब का ढाबा नहीं है, खोल लो। और एक बात मैं आपको मैं बताना जो भैया अच्छा याद भी दिला दिया, ये जो मुद्दा ले रहे हैं मतलब हाईलैंडर गाड़ी चलाना करके आपको एक नोटिस दिया, वो नोटिस के बिना हम लोग जो जाके भाग के तो करेगा थोड़ा प्रेशराइज देने के बाद उन्होंने चेक किया। शायद आपको सबको मालूम होगा, हाईलैंडर कार्ड वगैरह देखता था कि नहीं देखता था बीच में, वो 2 दिन के लिए चला, उसमें बहुत आदमी पकड़ा है, अभी कार्रवाई चल रहा है, मगर उसके बाद फिर हो गया। एसटीए अपना तरफ से बराबर नोटिस दे दिया, तुम अपना कार्रवाई करो, मगर ट्रैफिक में जब तक अजय सब है समझ जाओ काम नहीं होगा। उन्होंने एक निर्णय लिया 2 तारीख को, जो आने वाला 2 तारीख जनवरी 2 तारीख को एक तिरंगा पार्क में एक हम लोग पब्लिक मीटिंग का आयोजन करेगा आइलैंडर्स ऑटो ड्राइवर्स के द्वारा, जिसमें जो है तमाम ऑर्गेनाइजेशन को इन्वाइट किया जाएगा। आइलैंडर ऑटो ड्राइवर्स के कई सारे यूनियन है, उन्हीं में से एक श्रीनु जी वो हमारे साथ मौजूद है। आज इस पूरे मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराने में, इसको संचालन करने में इनका बहुत बड़ा सहयोग है, जहां पे इन्होंने कई सारे लोगों को, समाज सेवियों को भी यहां पे बुलाया, और जैसा आपने देखा सैकड़ों की संख्या में यहां पे ऑटो वाले आज आए और इस सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। मुद्दा भी बहुत ही अहम था, जिस तरीके से आपने देखा होगा, सुना होगा। चलिए अभी हम श्रीनु जी से ही बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पे मीटिंग हुआ है, इसका मुद्दा क्या है। नमस्कार अमिन भाई का कुछ महीनों से जो है इसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं, आइलैंडर्स नॉन आइलैंडर्स एज पर रूल जो है आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन आपको भी दिखाया होगा, आपने भी देखा होगा कि परमिट जो देता है एसटीए जो परमिट दे रहा है ऑटो का, वो टर्म्स एंड कंडीशन में देता है। उसमें से एक पॉइंट है जिसमें जो है आपको जो है जिसका नाम में गाड़ी है वो चलाना, ऐसा करके मतलब आइलैंडर्स को ही दिया जाता है। तो आज मार्केट में देखा गया है कुछ सालों से कुछ आदमी जो है अपना पैसा बनाने के लिए जो है जो भी है अपना पैसा है जो भी करने के लिए उसमें जो है काफ़ी हद तक जो है इलीगल आदमी लोगों को उतार रहा है। मतलब गाड़ी किसी और का नाम में कोई और चला, मतलब वो अगर मान लीजिए वो आइलैंडर चला रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब इतना तादाद में हो गया है कि नॉन आइलैंडर जो बार वाला का रखे उसमें एक रैकेट चला रहा है, किसी के नाम से 10 गाड़ी 20 गाड़ी 30 गाड़ी एक ही आदमी रख के चला रहा है, एक रैकेट माफिया टाइप का चला रहा है। इसको लेके हम लोग कई महीनों से चल रहा है। आज इस तरह हद तक आ गया ना कि क्या बोले, मार्केट में इतना मतलब मिसबिहेवियर करना हम लोग का लोकल वाला लोग से या आइलैंडर वाला लोग से, तो माँ बहनें चढ़ती हैं, अन्य से मतलब अपना मर्जी से रेट लेना, ये सब कई तरह का इशूज़ है इसको लेके। सो हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन से एक मांग किया 5-6 महीना पहले से, तो कि भाई आप आइलैंडर्स को ऑटो चलाने दीजिए, नॉन आइलैंडर्स को आप ऑटो मत चलाने दीजिए, बस यही मुद्दा है हमारा। श्रीनु जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आइलैंडर्स और नॉन आइलैंडर्स का जो डेफिनेशन है वो क्या है? आइलैंडर जो इस द्वीप समूह में जो पैदा होके बड़े होते हैं, जो यहाँ के जो रोजगार है सब उन्हीं को मिलना चाहिए। उनकी पहचान क्या है कि वो आइलैंडर है? उनका एक आइलैंडर कार्ड रहता है ना सर। तो यहाँ पे आज जितने 300-400 लोग आए थे, क्या सबके पास आइलैंडर कार्ड या लोकल सर्टिफिकेट है? सब आज जो यहाँ पे जो मीटिंग हुआ है उसी बेस में हुआ है, आइलैंडर्स का ही बेस में, और हमने अनाउंसमेंट में भी वही बोला आइलैंडर्स ऑटो ड्राइवर्स आइलैंडर का करके, तो आए आइलैंडर्स ही मैक्सिमम 99% सबका सब आइलैंडर्स थे आए होंगे। तो जो नॉन आइलैंडर्स हैं वो उनको यहाँ पे अंडमान निकोबार में आपकी मांग है कि उनको ऑटो चलाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। रीज़न क्या हम बताते हैं उसमें, देखिए आज अंडमान में आपको भी मालूम होगा कि 2 ही चीज़ में हम लोग डिपेंड हैं, एक फ़्लाइट और एक जहाज़। अगर फ़्लाइट भी बंद हो गया तो हम लोग का अक्का पानी बंद, अगर जहाज़ भी बंद हो गया तो हम लोग को मान लीजिए एक हफ्ता जहाज़ नहीं आया। आज आलू प्याज का क्या रेट कहाँ से कहाँ चल रहा है,
तो किसी तरह का अंडमान में ना कोई कारखाना है ना रोजगार है, किसी तरह कोई साधन नहीं है। यहाँ में दो ही चीज़ का है जो है, एक आपका साधन है, एक आपका टूरिज्म, दूसरा ऑटो। रीज़न क्या बोले सेम, यहाँ में ना कारखाना, एग्रीकल्चर भी है, फिशिंग भी है। सरकार बहुत सारा योजनाएं चलाते हैं कि आप लोग चाहें तो आप फूल उगाकर भी आप पैसा कमा सकते हो। एल्यूकिनिया नाम का एक फ्लावर है जिसको कमा के लोग लखपति बन रहे हैं। नाबार्ड की तरफ से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम कराए गए हैं कि आपको हाई सब्सिडी में ट्रेनिंग के साथ में आप लोगों को बुलाया जाता है। फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से क्रैब पालन हो गया, प्रॉन्स का हो गया, कई सारे होते हैं। रोज़गार के बहुत सा और भी साधन हैं, सिर्फ ऑटो नहीं है, लेकिन ऑटो भी डेफिनेटली एक है। क्या है ना, ऑटो मैं इसलिए लेके बेस चल रहा हूँ, एक बेस है आपका, बेस है आदमी, कोई भी ड्राइवर, अब जैसा आप बोले कि यहाँ में क्रैप्स वगैरह का जो भी है आपका, जो भी बहुत एग्रीकल्चर रिलेटेड, मगर देखिए आज अंडमान में इतना जो यहाँ का युवा जो है ना, इतना अवेयर नहीं है कि ये सब जो है करके। आप यहाँ में अगर आप थोड़ा पहले अगर बोला होता था बात को, मैं आपको यहीं सुनवा देता था, इतने ही जन के बीच में सुनवा देता था कितना जन अवेयरनेस है करके। मैं मेरे ख्याल से 0% होगा यहाँ में जो ये सब चीज़ को लेकर अवेयर। इसीलिए तो ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं ताकि लोगों के बीच में जागरूकता है कि सिर्फ ऑटो चलाना ही एक साधन नहीं है। और सरकार बहुत सारे स्कीम निकाल रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि हाई सब्सिडी के साथ में। चलिए, आपका ऑटो का मुद्दा है, हम उस पर बात करते हैं कि ऑटो में और क्या क्या परेशानी है जो आप प्रशासन से झेल रहे हैं। प्रशासन से तो जो है हम लोग को डिमांड रख दी गई भाई आइलैंडर से ऑटो चलाना, मगर रीज़न आप जो नॉन आइलैंडर की बोल रहे ना, क्योंकि देखिए यहाँ में जो बेस है हम लोग का छोटा से ऑटो है, एक 10,000 15,000 रुपया मैंने PME GP लोन बांधा है तो बांध दिया, तो हमें एक ऑटो दिया जाता है जो 2.5-3 लाख रुपए में आता है। तो वो उतार के, अब पढ़ा लिखा युवा, नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो एटलीस्ट वो एक ऑटो लेके अपना परिवार का गुजारा चल सका। बस वही चीज़ को हम लोग रोक रहे हैं भाई। और कुछ साल पहले जब ऑटो दिया गया था, वो टाइम में भी इसी बेस में दिया गया था कि भाई जो है एक अनएम्प्लॉयड के यूथ को ही दिया जा रहा है करके, एकदम क्लियर कट उस टाइम से ये कानून बनाए। तो हम लोग वही कानून के ऊपर में चल रहा है। हम लोग कोई अलग से कोई कानून बनाने का, नया कानून बनाने का उसको नहीं बोल रहे हम लोग वही कानून को आप लोग इम्प्लीमेंट करिए बोल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से वही मांगे, हमारा डिमांड भी अभी भी वही। मतलब जो नॉन आइलैंडर्स है उनको ऑटो चलाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, खाली आइलैंडर्स को देना चाहिए, है नहीं? तो ये चीज़ आप सिर्फ ऑटो ड्राइवर के लिए लागू करना चाहते हैं कि दूसरे प्रोफेशन में भी ऐसा होना चाहिए? तो सरकार जानना चाहते हैं, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन से तो हम बोलते हैं कि जो भी यहाँ में जनरेट होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग आइलैंडर को दिया जाए। हमारा पूरा मांग एडमिनिस्ट्रेशन से ना ओनली ऑटो, मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा था उस टाइम में भी, ना सिर्फ ओनली ऑटो सेक्टर, एवरी सेक्टर जो भी जनरेट होता है जॉब जो है, वो हर सेक्टर में जो है फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग आइलैंडर को दिया है, बचा दीजिए, नो प्रॉब्लम। जो गोलगप्पा, फुचका, दही पूरी बेचना, वो भी एक अच्छा रोजगार का माध्यम है। उसमें भी कई सारे लोग जो है जो मुख्य भूमि से आके यहाँ पे करते हैं, तो आपको लगता है कि वो सही है कि उनको भी हटा के सिर्फ आइलैंडर्स को देना चाहिए? अगर वो आइलैंडर्स अगर करना चाहे तो उसको फर्स्ट, मैं हर चीज़ बोलता ना, जो भी जनरेट होता है आपका वो फर्स्ट प्रायोरिटी आप आइलैंडर को देने के उससे मैं कह रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा यही डिमांड है कि भाई जो भी जनरेट है एवरीथिंग, आप मान लीजिए कोई जगह आपका आइसक्रीम का शेड खोलना है, जैसा आपका जोगस पार्क में खुला हुआ है, वो देखिए एक आइलैंडर बच्चा खुला हुआ है, उस तरह कहीं में भी जनरेट होता है, उस तरह फर्स्ट प्रायोरिटी आप आइलैंडर को दीजिए और बाद में आउटसाइडर को भी दे सकते आप दीजिए, मगर वो आउटसाइडर को आइलैंडर के बेस में ही देना है, मतलब आइलैंडर का ही ऊपर से ही देना है, मतलब आइलैंडर अभी आपका नाम आइलैंडर आपका नाम से ही देना चाहिए, ये नहीं कि डायरेक्ट उनको हम लोग नहीं देना है। मैं तो ऑटो में भी अगर मुझे ऑटो दे, मैं तो प्री 42 हूँ, मैं ऑटो लेके एक नॉन आइलैंडर को चलाने दे सकता हूँ उसके रोजगार के लिए, क्योंकि वो है तो इंडियन ही है, भारतीय है वो। मैं भारत, देखिए बोलने जाए तो काफ़ी लंबा हो जाएगा प्लीज़। तो अभी देखिए कानून ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून बनाता है, बट कुछ स्टेट जो अपना वहाँ का जो बेस देख के वहाँ एक कानून बनाता है, उसी तरह यहाँ में भी एक कानून बना है। बिल्कुल, यहाँ का जो बेस देख के, यहाँ का जो परिस्थिति, यहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन जो देख के यहाँ में भी कुछ कंडीशंस बनाए, कुछ यहाँ का भी एक कानून होता है, उस कानून में लागू रहना है। यहाँ में किसी, मगर क्या यहाँ के कानून में है कि एक भारतीय आदमी मुख्य भूमि से आके यहाँ पे काम नहीं कर सकता, ऐसा कोई कानून है? ऐसा कोई कानून नहीं है, मगर कानून देखिए सेंट्रल सरकार सभी के लिए एक ही कानून बना है। आप देखिए चालान का देख लीजिए,
अब हमारा यहाँ में 500 रुपये चालान कट रहा है, केरला में 200 रुपये मिनिमम चालान है। वो उनका स्टेट गवर्नमेंट का अपना रूल है वो। उसी तरह हर स्टेट का हर एक मगर ये यूनियन टेरिटरी है जिसको जो गवर्न होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से। हमारा स्टेट असेंबली नहीं है, यहाँ पे अपना कोई स्टेट रूल्स नहीं बनते हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लाई करता है हमें उसी को फॉलो करना पड़ता है। वही चीज बना हुआ है, बिल्कुल वही रूल्स बना हुआ है। हम लोग क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है, मगर ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो हम लोग आइलैंड्स को देना चाहिए ना सर। वही तो ये आप लोग ये मांग है। हाँ, ये मांग है और वो कानून भी बना है, हम लोग वही डिमांड करते हैं। और कई सारे जो बिजनेसमैन हैं, बहुत पूंजीपति पैसे वाले लोग हैं जो आके यहाँ पे ज़मीन खरीदते हैं, बड़ा बड़ा रिजॉर्ट्स बना लेते हैं, होटल्स बना लेते हैं, इससे आपको कोई आपत्ति है? नहीं, वो तो सरकार देखेगा, ये तो हम लोग का फील्ड अलग है, तो इसलिए हम इसमें बात करने भी नहीं बनता। वो ये फील्ड है, जब हम दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, जो सारा आइलैंड्स का ऑर्गेनाइजेशन जाएगा, तो उसमें इसमें बात करेंगे। मीडिया सोशल मीडिया में यूट्यूब चैनल्स भी बहुत आजकल प्रकाशित हो रहे हैं कई सारे। क्या मुझे इजाज़त है कि मैं रिपोर्टर जो है उत्तर प्रदेश से या दिल्ली से मंगाऊं, क्योंकि उनकी जो बोली अच्छी होती है, हिंदी अच्छी बोलते हैं, मैं बुला सकता हूं कि ये भी मुझे अंडमान के लोगों को देना चाहिए? यामीन भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात किया आप। देखिए, हमारा यहाँ में बहुत टैलेंट है, बिल्कुल। हमारा बच्चा में, अंडमान निकोबार बच्चे में आप ढूंढने जाए तो बहुत अच्छा टैलेंट है। आप उत्तर प्रदेश या कहीं का बात करें, अदर स्टेट्स का बात करें, अंडमान में आप ढूंढने जाइए, आप रिपोर्टर है, सुबह शाम तक आप मार्केट में देखिए, आप ही को मालूम है कितना टैलेंट है एक बच्चा का। तो यहाँ में देखिए, कुछ साल पहले मीडिया नहीं था, यामीन भाई नहीं था, मगर उस टाइम में बहुत मुश्किल। आज हर चीज़, कुछ भी आप कुछ भी इवेंट हो, कुछ भी हो दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई एक्सीडेंट कुछ भी हो, फटाक से हम लोग फ़ोन करें, हाँ यामीन भाई, हम लोग बोलते, ये बहुत अच्छा है। आप लोग एंकरेज करिए, यहाँ का फर्स्ट प्रायोरिटी आप भी ढूंढिए, यहाँ का बच्चा को दीजिए तो अच्छा रहेगा। एकदम। देखिए, जहाँ जो भी लोकल जगह होता है, वहाँ के अगर स्थानीय निवासियों को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर वो कहाँ जाएगा? बेशक ये बात एकदम सही है, लेकिन सरकार जो है उनकी नज़र हर चीज़ पे होती है। वो ये नहीं देखते हैं कि ये आइलैंडर है या नॉन आइलैंडर है। यहाँ पे एक आइलैंडर होने से पहले हम एक भारत के वासी हैं, हम भारतीय, हम इंडियन सिटीजन है। यही व्यवहार हमारे साथ दूसरे राज्यों में किया जाएगा तो फिर हमें बहुत बुरा लगेगा। वैसे ही हम बाहर से आने वाले लोग जो यहाँ पे आते हैं, आप खाली इमेजिन करिए कि ओनली आइलैंडर्स को अगर यहाँ पे हर काम करने के लिए किया जाए, तो क्या आपको लगता है कि अंडमान निकोबार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो स्मूथली होगा? आप बोलिए। होगा, पक्का होगा। अभी जैसा आप बोला ना, तो भारत सरकार सबके लिए सोचता है करके, ये बात क्या बोलते तो इसीलिए जो है हर स्टेट में एक गवर्नर रहता है, हर स्टेट का एक सीएम रहता है, एक चीफ सेक्रेटरी होता है। उस लोग इसीलिए दिया जाता है कि भाई वो स्टेट या वो यूटी टेरिटरी को कैसे डेवलप किया जाए, वहाँ का क्या ग्राउंड है, कैसा परिस्थिति है। इसीलिए भारत सरकार तो एक बनाकर छोड़ देता है, फंड देता है, मगर यहाँ का जो ऑफिसर्स है जो है उस लोग दिखाना चाहिए, भाई यहाँ में ये परिस्थिति है, ये कानून बनना चाहिए, यहाँ के लिए ये कानून बनना चाहिए। तो वो इसीलिए यहाँ गवर्नर रहता है, इसीलिए ऑफिसर रहता है, चीफ सेक्रेटरी होती है, कोई भी जितना भी IAS IPS जो है इसीलिए रहता है, यहाँ का ग्राउंड के लिए देखने के लिए। सही बात। हाँ, तो वही सब चीज़ है, यही सब मैं आप ही के मन से एक महाशय ने कहा है कि अभी जो आइलैंडर्स वाले हैं वो अपने ऑटो में एक निशानी लगा दे कि हम एक झंडा लगा दे कि हम आइलैंडर हैं। आपको ये बात सही लगती है? हाँ, झंडा का तो नहीं है, मगर उसको एक आई कार्ड का हम लोग बैच सिस्टम का हम लोग को एक सजेशन ड्राइवर लोग एक सजेशन दिया हुआ है। झंडा लगाने के लिए इसका आप समर्थन कर रहे हो? झंडा का तो ना, अभी हम लोग को ऐसे सभा में लोगों को बोलना कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को रोजगार दीजिएगा, ऑटो में बैठेगा जिनके ऑटो पे झंडा लगाओ, क्या इस बात से आप सहमत हो? नहीं, देखिए, ये तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, नहीं अपने लोगों के खिलाफ में उनका एक राय था, उन्होंने रखा है। अब इसके ऊपर में हम लोग बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे क्या करना क्या नहीं करना। मगर अभी एक ड्राइवर ने एक सजेशन दिया था आई कार्ड का, आइलैंडर ऑटो ड्राइवर, वो अच्छा लगा, तो मैं उसको हम ड्राइवर सामने रख दिया, तो मैक्सिमम ड्राइवर ने समर्थन दिया है। अब उसको भी कैसे पॉलिश करके और भी कैसे करेंगे उसको हम देखेंगे सर। बिल्कुल। देखिए, कई सारे चीज़ें आप लोगों के जहन में आता है, तो आप उन मुद्दों को लिखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पेश करिए, और उसमें जो भी जायज़ होगा उसको ज़रूर पास किया जाएगा, और जो गलत होगा, जो संविधान के खिलाफ होगा या हमारे ही लोगों के लिए गलत मैसेज जाएगा, उसको तो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि इसी मंच पे बड़े ज़ोरों से कहा गया कि इस तरीके से किया जाए। हम चाहते हैं कि झंडा लगाए ऑटो वाले, और लोगों से भी अपील किया गया है कि झंडा देखकर ही उन्हीं लोगों के ऑटो में बैठे। यानी कि इस तरीके से अगर हम इस तरीके से कैटेगराइज करने लग जाएंगे तो ऐसे कई सारे चीज़ें हमें 4-5 झंडे लगाने पड़ेंगे कि भाई मेरा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। क्या हम इन चीज़ों में अपने आप को ढालें, हम द्वीपवासियों को ढालें? नहीं डालना चाहिए, ये सब थोड़ा अब बात करते हैं। अब इनका, अब उनमें भी टीम में एक आदमी है, तो उन्होंने अपना एक राय रखा है इसको लेके। जैसा कूली लोग जैसा
बैच होता ना, उसी तरह हम लोग कुछ ऐसा कुछ करेंगे, जैसा मोनोग्राम लगा दिया, कुछ ऐसा वर्दी में बैच आ गया जो ये ऑटो है, ऑटो चालक का। कुली लोगों का जो बैच होता है सर, उसमें उनका यूनियन का सिंबल होता है और उनका नंबर, उसमें उनका संख्या दर्ज किया जाता है कि इनका इतना नंबर है, ताकि वहाँ का जो यूनियन है उनको पता चले कि कितने कुली यहाँ पर हैं। उसमें ये नहीं होता है कि मैं इस राज्य से कुली हूँ, मैं बाहर वाला कुली हूँ, मैं अंदर वाला कुली हूँ। बताइए, सही बात पूछिए कि 20 राज्य, ये इंडिया है, इंडिया के अंदर का है, कोई भी आके काम कर सकता है, ये मानता है। एक आइलैंड है सर, यहाँ में आपका देखिए रोजगार एक ही एक माध्यम है हमारा, ऑटो और टूरिज्म। और वो सेक्टर भी इन लोग क्या करते हैं अभी नॉन आइलैंडर आके, अभी देखिए हेवलॉक नील, वो कोई परमिट का कंडीशन में कहीं नहीं लिखा है कि यहाँ अंडमान का आदमी आके वहाँ जाकर गाड़ी नहीं उतार सकता, पर उन लोग ये बांध के रखा हुआ है कि भैया आगे ये प्रॉब्लम पोर्टलर में जो चल रहा है वो वहाँ नहीं होना, तो उन लोग को जो बच्चा लोग है वहीं गाड़ी उतार के वहाँ गाड़ी चला रहे हैं। क्या पोर्ट ब्लेयर का निवासी स्वराज द्वीप में जाके ऑटो चला सकते हैं? नहीं चला सकते सर, आप गाड़ी उतारेंगे तो उन लोग गाड़ी का कुछ कर देंगे, तो वहाँ का जो बच्चा है उनका वहाँ का पार्किंग दिखा के वहाँ गाड़ी उतार सकते हैं, चाहे टूरिस्ट सेक्टर का हो चाहे ऑटो का। तो वो चीज़ जब उन लोग रखे तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते सर? आज नॉन आइलैंडर आके जो आपको ऐसा है कि टूरिस्ट को ऐसा बताए, एक पैसेंजर हम लोग को बताया कि जंगली घाट से चढ़ा, एक शाम को 5:30 बजे अन्नपूर्णा चाके उतारा, तो टूरिस्ट को नॉन आइलैंडर बताता है सर जल्दी खाइए, हम रुका है। बोला नहीं तो गाड़ी मिल जाएगा। नहीं सर, ये थोड़ा अंधेरा है, आपका बच्चे लोग को रेप हो जाएगा। जंगली घाट तक पैदल जाएगा तो उनको डरा रहा है कि रेप हो जाएगा, तो वो थोड़ा डर के वो बोला नहीं जाइए देख लेगा। तो दूसरा जो हमारे बंदे था उसको चढ़ते समय बोला अरे इस तरह होता है क्या, तो बोलो नहीं मैडम ऐसा तो होता नहीं। इसने एक घटिया का उदाहरण दिया है हमारे द्वीपों का, क्या उसके ऊपर में शिकायत दर्ज हुआ है? उनको नहीं पता ना मैडम। ऐसे तो हम कुछ भी कहानी किसी का भी नाम लेके हम लोग बना सकते हैं, लेकिन तथ्य पे अगर हम बात करें तो इस इतना घटिया हरकत अगर किसी ने किया हमारे द्वीपों का नाम खराब करने के लिए, तो डेफिनेटली एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको या उस बंदे को जिसने भी आपको ये बातें बताई है उसका कंप्लेंट करना चाहिए। एक ऑटो ड्राइवर ने नॉन आइलैंडर इस तरह कर दिया, अब वो आइलैंडर की गाड़ी में चढ़ा, उन्होंने फैक्ट बता दिया, अब उनको चाहिए था, बट यहाँ में इतना अवेयर नहीं है कि उसको जाके फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उसको लेके जाके कंप्लेन करना चाहिए। बिल्कुल, चलिए कंप्लेन करने भी जाएगा ना, ये जो गेस्ट लोग आते हैं बहुत जन क्या लफड़ा क्या कंप्लेन में जाना करके, वो ये सब में जाने भी नहीं मांगते हैं। अगर हमारा तरह ऑटो ड्राइवर की गाड़ी में चढ़ गया तो हम लोग बोले फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग लेके जाए, चलिए कंप्लेन करना बोले, और नहीं आएगा। ये सब कुछ है, इशूज है। सुनो जी, खुले शब्दों में कहा जा रहा है कि वो एक नॉन आइलैंडर था, है नहीं, मगर इसका कोई प्रूफ नहीं है ना। दूसरे एक मुद्दे पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो एनओसी का मामला है, कई सारे ऑटो ड्राइवर्स हैं जो कह रहे हैं कि हमने ऑटो लिया है मगर हमें एनओसी नहीं मिला, हमें एनओसी नहीं दिया जा रहा है कई महीनों से। नहीं। बिल्कुल, क्या आपके यहाँ पे जितने लोग आए थे इनमें भी ऐसे कई सारे केसेस हैं? केसेस है। अभी आप जो ट्रांसपोर्ट में जो डायरेक्टर जी बैठे हैं ना, विश्वेंद्र सिंह जी, इतना बढ़िया आदमी है। मैं मीडिया के माध्यम से मैं उनको तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मगर उनका जो काम जो है एकदम जेन्युइनली काम कर रहे हैं। वो अगर हम लोग मान लीजिए कोई चीज़ को लेके जा रहे हैं ना, मैं हमारे यही मुद्दा लेके बात करता हूँ। उन्होंने जो है हमने उसको इस तरह ब्रीफ किया, उन्होंने एक बार बोला मैं देख के बताता हूँ, फिर हम लोग किया, फिर उन्होंने फिर देख के फिर बताया समझाया। उन्होंने इस सब चीज़ को ब्रीफ करके देख के सब देख के फिर उन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट किया कि भाई ये कानून तो पहले से है, फिर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा करके उन्होंने जो है एक एसटीएफ मीटिंग बुला के उसमें से जो है पास किया है कि आइलैंड जॉइंट ऑटो फेडरेशन ने जो इस तरह हम लोग डिमांड किया था, बाकायदा मिनट्स में है, मैं आपको कॉपी भी दे सकता हूँ। ये मतलब आज जो विश्वेंद्र सर बैठे हैं, इतना बढ़िया डायरेक्टर है, बोलने से इतना बढ़िया डायरेक्टर है। ये कानून है तो कानून है, वही कानून में चलना चाहिए। तो अभी रिसेंटली मैंने सेक्रेटरी एसटी से बात किया है, तो अभी मीटिंग में नहीं रखा, शायद अगला मीटिंग में शायद रखेंगे लगता है, फिर भी इसके बीच में हम जाकर बात करेंगे। क्योंकि कल ही हमने एक 6-7 ऑटो ड्राइवर्स जो अंडमान के लोकल भी हैं, उन लोगों की ये जो व्यथा थी उसका हमने कवरेज करके दिखाया है, अपने चैनल में दिखाया। वही मैं जानना चाह रहा था कि और भी लोग हैं या सिर्फ गिने चुने लोग हैं जो एनओसी से वंचित अभी तक? काफ़ी। आप कहते हो दूसरों का गाड़ी नहीं चलाना, जिसका नाम पे ऑटो का परमिट दिया गया वही ड्राइव करना है। नहीं, वो कानून में हमारा डिमांड है आइलैंडर्स ही चलाना। अगर कोई दूसरा गाड़ी भी चलाता है तो आइलैंडर्स ही चलाना। आप क्या चाहते हो कि एक आदमी को कितना ऑटो लेने की परमिशन होनी चाहिए? सर, एक अनएम्प्लॉयड यूथ को ले दिया जाता है बस। लेकिन आप कई लोग हैं जिन्होंने ऑटो ले रखा है मगर वो चलाते नहीं है, वो रेंट आउट कर देते हैं 400-500 रुपए दिन का हिसाब से। इसको आप एग्री करते हो? वो गलत तो है सर, देखते हैं इसके ऊपर में क्या करना, आगे और भी बात करेंगे सर। कई सारे केसेस दिखाऊंगा जिनके बहुत सारे ऑटोज हैं, करीब दर्जन ऑटो हैं,
और वो लोग घर बैठे बैठे एक दिन में दर्जन के हिसाब से आप लोग हो तो 4,800 रुपये बैठे बैठे कमा रहे हैं रेंट आउट करके। उस बारे में आपने क्या किया? 33 ऑटो है हमारा, ये मुद्दा उठाने के बाद उन्होंने सारा गाड़ी बेच दिया। ओके, सारा गाड़ी बेच दिया। अभी शायद कुछ तो ये मुद्दा उठाने के बाद जो है उन्होंने एनओसी अप्लाई करके रखा था, वो गाड़ी भी ले लिया। अभी वो गाड़ी सब सड़ रहा है, उनका एनओसी भी कैंसिल हो गया। सीनू जी हमसे बात करने के लिए और इतने तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो भी जायज़ मांगे हैं उस पर हमारी प्रशासन जो है उसको गंभीरता से ले और इस पर सोच विचार करके इन समस्याओं को दूर करे, क्योंकि हमारे द्वीप वासियों की जो समस्या है बहुत जायज़ है। ये लोग बेरोज़गारी को अपनी दूर करने के लिए इन समस्याओं को प्रशासन के सामने ला रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं और यही उम्मीद के साथ कि इनकी मदद की जाएगी ताकि इनका भी घर परिवार अच्छे से चल सके। थैंक यू सो मच सर। ओनली आइलैंडर संतोष को जो 30,000 दे के परमिट जो उसके नाम में करवाए करके जो लड़का जो बोले थे ना, मैं उसके बारे में और आप जो एक भारतवर्षी के नागरिक होने के जो इसके बारे में और श्रीनू भाई जो बोले थे, 2 एम्प्लॉयज़ नहीं होते, एम्प्लॉयज़ एक ही होना चाहिए, या तो नौकरी करो या तो गाड़ी रखो। ये सारे मुद्दे को लेके हम बात करना चाहेंगे एक टॉपिक पे। यहाँ पे आदमी कहीं का भी हो, है तो भारत बिल्कुल इंडियन है, उनको अधिकार है। आप फ्लैग के बाद बोले हम सहमत है, क्योंकि फ्लैग लगाना गलत है। हम लोग साल में एक फ्लैग जो चढ़ाते हैं उसको हम लोग सैल्यूट करते हैं। हम लोग और 75 फ्लैग क्यों छोटा छोटा करके गरीबों में बांट दे, एक ही लेके एकदम स्वतंत्रता से जिएंगे, इसमें हम सहमत है आपका बात सुन के। और एक बात जो है, ये आदमी बोलता है कि हम 30,000 दिया, ये परमिट नाम क्या, चोरी करना जितना क्राइम है, चोर को छुपाना उससे ज़्यादा क्राइम है। एकदम एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात। और एक बात आपने बोले, मैं उत्तर प्रदेश से जाके यहाँ पर कुछ मीडिया रिपोर्ट करने के लिए आदमी ले आओ, श्रीनू भाई ने कहा यहाँ पर एक से एक टैलेंटेड है। तो इसमें क्या होता, मेरा एक पहचान पत्र है, बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा पहचान पत्र है आधार कार्ड, तीसरा है आइलैंडर कार्ड, उसके बाद पढ़ा लिखा है तो एम्प्लॉय, अगर बाप का कैटेगरी में आता है तो लोकल है तो आइलैंडर। तो इस बात को लेके अगर मेलैंड से यहाँ कोई आदमी आता है, उसका आधार कार्ड ऑलरेडी वहाँ दर्ज होता है, तो यहाँ क्यों बनाया जाता है? मैं सरकार से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, एक आदमी का 2 डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। नहीं, वो गैर कानूनी है। जो बनाते हैं वो लोग चालाकी करते हैं सरकार की। अगर आपको ऐसा कोई मुद्दा पता है जिसके 2 आधार कार्ड हैं, तो एक नागरिक हो, जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पर आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी शिकायत पुलिस डिपार्टमेंट में करें। मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, वहाँ से अगर मेलैंड से जो भी आता है उनको ट्रांसफ़र करवा के आइए। जैसा कि देखिए, अभी बाज़ार में मेरा SBI में अकाउंट है, तो अभी जैसे हम जंगली हाट में ट्रांसफ़र कर दिए, तो जंगली हाट में ट्रांजैक्शन तो कर सकते हैं, जब वहाँ पढ़ाई किया, वहाँ कुछ सर्टिफिकेट बनाया, तो यहाँ आता है ट्रांसफ़र करके आई। यहाँ क्यों बनवाने दे, ऑलरेडी है। इसके बारे में आप थोड़ा गौर करिए, बस और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। चलिए, अभी हम समाज सेवी अरविंद राय शर्मा जी, हम इनसे भी जानेंगे कि आज के इस यहाँ पे जो ऑटो यूनियन वालों ने मीटिंग की है, इसको लेकर इन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद। 2007 में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने STA ने एक कानून पास किया था कि जो आइलैंडर्स है वही ऑटो चलाएंगे। तो उन्होंने एक टेक्निकली स्टडी किया होगा कि यहाँ के बच्चों को नौकरी मिले, और या तो जिस तरीके से ऑटो का जो इंडस्ट्री है वो पर्टिकुलरली अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए मिले, तो एक ही आदमी को एक ऑटो का परमिट दिया जाएगा और वही आदमी वो ऑटो चलाएगा। तो मगर अब क्या देखा गया है, पिछले कई सालों से कुछ यूनियन से कुछ लोग आकर के इसको एक धंधा बनाती है, किसी का रोजगार से धंधे की तरफ चला गया है, जिसका अगर एक कायदे से अगर एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, एंटी करप्शन इसको कायदे से अगर एक इंक्वायरी बैठाता है, कमीशन बैठाता है, वो जो बंदा इसमें इन्वॉल्व है वो बच के नहीं जा सकता। वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, क्योंकि उसी बंदे के नाम से 10-10 ऑटो उसी फ़ोन नंबर से, तो मतलब एक एड्रेस, एक फ़ोन नंबर आप देगा, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ब्रोकर का रोल प्ले कर रहे हो। नहीं तो हमको अपना फ़ोन नंबर किसी और काम से देने का कोई दरकार नहीं है, तो कायदे से निकलेगा तो निकल के। अब बात ये आ गया, सीनू जी कह रहे थे कि अभी एक बंदा है जिसके पास 33 ऑटो थे। हाँ, 33 ऑटो भी थे। गुप्तापाड़ा में एक बंदा है, यहाँ पे किसी के पास में 10 है। एम्प्लॉयड है जो नौकरी कर रहे हैं, उनके मतलब दूसरे नाम में है। मगर आप फाइनेंशियली जब ट्रांसैक्शन देखोगे ना, अभी जो बंदा 10 ऑटो लिया है तो दूसरा नाम से चला, तो फाइनेंशियली ट्रांसैक्शन उसके नाम से होगा, लोन होगा तो अपने अकाउंट से कटता होगा, तो बहुत इजी है उसको करने के लिए। तो मुद्दा घूम करके क्या आ जाता है, अभी जो हमारे आइलैंडर्स भाई है उनका एक ही ज़रिया है कमाने खाने का, फैमिली पालने का, अपने बच्चों को पढ़ाने का, बूढ़े माँ बाप को देखने का, और कोई ज़रिया नहीं है।
तो एक समय था ये लोग एक दिन में 1000-1200 रुपये कमा लेते थे, तो महीना में 30,000-35,000 हो गया था, तो किसी तरीके से चल जाता था। अब 500 रुपये नहीं आता है। अब ये जो बाहर के लोग आ रहे हैं, कोई कभी पुचका चला रहा था, कभी कोई लेबर का काम कर रहा था, अब उनको पकड़ के लेकर के आके ये 500-500 रुपये में डेली का दे देते हैं। अब 10 ऑटो लेकर के अगर कोई यूनियन लीडर रखा है या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रखा है, तो एक दिन में उसका 5,000 रुपये आ गया। मार कौन खा रहा है? हमारे यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे। अब जब एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई आपका घुसेगा तो लोग कितने बर्दाश्त करें? एकदम। तो ये मुद्दा लेकर के हम लोगों ने प्रशासन के गुहार लगाया है, क्योंकि आपके पास लॉ है, सामने कानून है, और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को तो पूरा अधिकार है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे पास में असेंबली नहीं है, तो उनको पूरा अधिकार है कि आइलैंडर्स के फेवर में कानून बना सकते हैं। नोटिफिकेशन करके उसको जल्दी से लागू करें जो हमारे आइलैंडर्स के फेवर में जाए। देखिए अरविंद जी, आप एक समाज सेवी हो, तो इस ऑटो यूनियन के जो लोग हैं इनके पक्ष में आप बोल रहे हैं कि यहाँ के लोगों को रोज़गार दी जाए, बिल्कुल सही बात है। तो आप तो हर मुद्दे में जाते हैं, आप लोग समाज में जहाँ जहाँ बुराइयाँ होती है या गलत होता है, जहाँ पे जिनका साथ देना तो वहाँ जाते हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि और भी कई प्रोफेशन है, जॉब्स हैं, क्या वहाँ पर भी आप चाहोगे कि सिर्फ लोकल को ही मिले, कि बाहर से भी लोग आके मतलब भारतीय लोग बाहर से आकर यहाँ पे काम कर सकते हैं? जैसे पुचका बिक्री करना हो, वो भी अच्छा रोज़गार है, उसमें बहुत कमाई होती है। फल फूल बिक्री करना हो, है नहीं, और कई सारे अलग अलग बिजनेस है। क्या आप चाहेंगे कि यहीं के लोग काम करें, बाहर के लोग नहीं आए? देखिए, अभी तो शुरुआत हुआ है, मैं इसका एक वन टाइम सोल्यूशन आपको देता हूँ। ये मैंने नहीं बोला, ये जब 2000 के लगभग में किसी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था, मुद्दा ये था कि जंगल कट रहे थे, डिफॉरेस्टेशन होता था, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर में विचार किया, सुनवाई चला, तो कई राजनीतिक दलों को और नेताओं को इसके बारे में जानकारी नहीं है, थोड़ा विजन और मिशन का कमी है उनके, तो उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने पूरा निर्णय लेकर के एक उसमें एक जजमेंट पास किया था, मैंने पढ़ा है, एक बुक भी उसमें आया है, तो उसमें लिखा है इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन, इंक्रोचमेंट, ये सारा सब एक को रिलेटेड है। तो इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन को अगर यहाँ पे रोका जाए तो कोई समस्या नहीं आएगा। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, जॉब और इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन दोनों है। पॉपुलेशन जाते हैं, ज़मीन इनको करके बैठ जाते हैं और फिर कोई ना कोई काम करते हैं, और इससे यहाँ पे बेरोजगारी पे भी असर होता है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और उसके बाद में क्या, ये ऑर्गेनाइज रहते हैं, तो हमारे लोग क्या है ना, इनको कमाना खाना, अपना परिवार देखना है। अब इनका मुहिम क्या होता है, वहाँ से आते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। अब जहाँ पे लोग ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, वहाँ वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ जाता है, तो पॉलिटिकल लीडर ऑर्गेनाइज्ड लोगों के सामने जाके खड़ा हो जाते हैं। क्या इतने सारे जो व्यवसाय करने वाले, खासकर होटल इंडस्ट्रीज़ हो गया, रिजॉर्ट्स हो गए, ये भी बहुत सारे मेनलैंडर्स है जो यहाँ पे जिन्होंने अपना बिजनेस खोल रखा है, उन पर भी नियंत्रण करना चाहिए, या सिर्फ फल फूल ठेला वाले, फुचका वाले बिक्री करने वालों पे करना चाहिए? देखिए, मैंने पहले ही आपको बोला कि इसके लिए गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। देखिए, हमारे पास में आज जरिया क्या है, कोई जरिया नहीं है। बात ऐसे बाहर और अंदर हमको तब करना पड़ता है जब हम देखेंगे कि हमारे लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, हमारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमको निर्णय लेना पड़ेगा। कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे फिर चाहे वो आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वो प्राइवेट सेक्टर्स में ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे लोग बाहर से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। बाहर मतलब इंडियन ही है, आउटसाइड ऑफ आइलैंड्स हैं, उसको भी रोका जाए तो फिर हमारे द्वीपों में कई सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको वो मैनेजर का पोस्ट मिल सकता है, उनको सुपरवाइज़र का पोस्ट मिल सकता है, उनको केयर टेकर का पोस्ट मिल सकता है, बहुत चीज़ मिल सकता है। वहाँ पर तो बात नहीं उठ रही है कि उनको भी रोका जाए। मजबूर होकर, जब इन सब मालूम है ये सब जगह तो नहीं मिलने वाला है, तो मजबूर होकर पढ़े लिखे लोग भी जो है मजदूरी करने को या ऑटो चलाने पे ये लोग मजबूर हो जाते हैं। बात है अपॉर्चुनिटी का, तो जो बाहर से कोई इस्टेब्लिशमेंट आता है वो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस होकर के आते हैं, तो वहीं पे लोगों को बात करके, अपने दोस्त रिश्तेदार होते हैं उनको लेकर के। तो आपको ये सही लगता है? नहीं, ये गलत है। हम तो सोच रहे हैं कि अभी हम मुहिम चलाएंगे कि फल भी हमारे लोग बेचे। भाई, हमारा बच्चा कौन है? हमारे आइलैंडर्स हैं, तो जो जिनके पास आइलैंडर कार्ड हो वही है। तो कई सारे लोग हैं जो बाहर से आते हैं, आइलैंडर कार्ड बना लेते हैं, इट्स ओके, मतलब उनकी पहचान यही कि उनके पास आइलैंडर कार्ड होना चाहिए। नहीं, गलत तरीके से बहुत लोगों ने आइलैंडर कार्ड ले रखा है। उसको तो फिर कानून देख लेगा, अगर इसका पता चलेगा। आपको पता है कोई किसी के पास गलत आइलैंडर कार्ड है तो डेफिनेटली आप बोलिए, शिकायत करिए, 100% उसकी सज़ा हो। नहीं, अभी हम लोगों ने एक कंप्लेंट दिया हुआ है, जो ऑटो इंडस्ट्री को पूरा तहस नहस करके रखा है, जो रैकेट चला रहा है। लोकल सर्टिफिकेट मिलता है तो यू हैव टू
टू फर्निश द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। कभी शिप का टिकट, फ्लाइट का टिकट, कोई ना कोई चीज़ आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे एक धंधा शुरू हुआ था कि काउंसलर सर्टिफाई कर देते थे। तो हम लोगों ने उसको उठा करके डीजीपी को और सीएस को कंप्लेंट दिया, तो वहाँ पे इंक्वायरी चल रहा है। अरविंद जी, ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, तो यहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो मेरी हिंदी उतनी भी अच्छी नहीं है। मैं इंग्लिश भी मिक्स करता हूँ, जितना कोशिश करता हूँ कि बेहतर से बेहतर तरीके से लोगों को समझा सकूँ कि मैं किस मुद्दे पे कवरिंग कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, कई बार अटकता हूँ मैं बोलते वक्त भी। तो क्या मुझे इजाज़त है कि मैं मुख्य भूमि से उत्तर प्रदेश से या दिल्ली से कहीं से रिपोर्टर लेकर आऊँ, क्योंकि उनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है, शुद्ध होती है, मैं वहाँ पर रोज़गार दूँ? या आपको लगता है कि हमारे द्वीप में ही ऐसे काबिल लोग हैं जिनको ये अवसर देना चाहिए? मुझे काबिल लोग हैं, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आपको अच्छा हिंदी बोलने वाले मिल जाएंगे। तो अगर मैं किसी बाहर वाले को लाता हूँ, इसमें आपको आपत्ति है? नहीं, अब तक तो ऐसा कोई लॉ बना नहीं है। कोई इनर लाइन परमिट लागू हो जाएगा तो बाहर के लोग आना बंद हो जाएंगे। तो आप 6 महीना के लिए लाइए, अगर 3 महीना का होता है, 4 महीना का होता है, तो यूज़ कीजिए, भेज दीजिए, फिर दोबारा ले आइए। आपको लगता है कि हमारे द्वीपों में अच्छे अच्छे लोग हैं जो हर काम कर सकते हैं, हर टैलेंटेड लोग हैं? किस किस प्रोफेशन में हम बाहर वालों को बुला सकते हैं और किस किस प्रोफेशन में हम बाहर वालों को नहीं बुला सकते? या टोटल इन जनरल आप लोगों का ये कहना है कि सबसे जो पहला प्रायोरिटी है वो आइलैंडर्स को दिया? देखिए, जो इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन है अंडमान में, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इनर लाइन परमिट है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इनर लाइन परमिट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको अधिकार देता है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि अभी इसी मंच से एक महाशय ने कहा था कि या अभी सारे ऑटो वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि वो अपने ऑटो में एक झंडा लगा लें जो लोकल्स है यहाँ पे। क्या आप इस बात को मानते हो? ये सही है? ये एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं आता है? उन्होंने ये भी कहा है कि लोग भी उसी ऑटो पर जाके बैठे, उन्हीं को रोजगार दे जिनके ऑटो में आपको एक झंडा दिखाई दे रहा है कि वो लोकल वाले का ऑटो है। क्या ये बात आपको लगता है कि सही है? तो ये बोलना उनका अपना सोच होगा, हम लोग विचार करेंगे इसके ऊपर में। दूसरा, कहीं ना कहीं हमको अपना एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा। ये आइलैंड ऑटो वाला का कानून हमारे पास में है। ये एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया है, 2007 में बनाया। 2007 में जब बनाया, किसी को तकलीफ था तो 2008 में उसको ऑब्जेक्शन कर देना चाहिए था। किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं करा। वो कानून, देखिए, अंडमान में जितने कानून बनते हैं, मैं तो बोलूँगा क्या पैसा कमाने के लिए बनते हैं? ऐसा नहीं है। जब 2007 में आपने कानून बना दिया तो 2008 से उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू क्यों नहीं हुआ? लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट से पूछे और ट्रांसपोर्ट के लोग से पूछे, मगर जल्द से जल्द करें। देखिए, हमारे पास कानून है, जो कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी हम चाहते हैं। और बाकी का जो इम्प्लीमेंटेशन हम लोग चाह रहे हैं, इनर लाइन परमिट, ये आप शेखर सिंह कमीशन रिपोर्ट उठा करके देखोगे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखोगे, उसमें भी है। उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन को कार्रवाई करना चाहिए था, काम करना चाहिए था, जो आज तक काम नहीं हुआ। ये समस्या का समाधान हम लोग निकाल लें, फिर इनर लाइन परमिट आएगा, सारा समस्या। आइए, आप घूमिए, अंडमान को एक्सप्लोर कीजिए और जाइए, क्योंकि हमारे पास कोई जरिया नहीं है ना। और सिक्योरिटी वे में भी सरकार बोलता है कि हम आपको असेंबली नहीं दे सकते। जब असेंबली नहीं दे सकते तो बाहरी लोग को फिर आपको रोकना पड़ेगा, समझे ना? ठीक है, थैंक यू सर। कई सारे मुद्दे हैं हमारे अंडमान निकोबार में, उनमें से एक है ऑटो वाले भी। हमारी सरकार जो कहती है कि बेरोजगारी की समस्या को दूर करना है, वहीं दूसरी तरफ अगर इस तरीके से ऑटो को धड़ल्ले से अंडमान निकोबार में परमिट दिया जाएगा, बिना देखे, बिना पॉपुलेशन का हिसाब लगाए, तो फिर कई सारे लोग हैं जो इस काम को पाने में असक्षम हो जाएंगे। इनके जो मुद्दे हैं, अगर आप उन पर ध्यान देंगे तो फिर ये जायज़ ज़रूर लगेगा। हम चाहते हैं कि हमारी अंडमान निकोबार प्रशासन इस पर गौर करे, और जहाँ जैसे यहाँ पे आज तमाम मन से श्रीनू भाई और बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है, इन सारे पॉइंट्स पे गौर किया जाए। वहीं समाज सेवी अरविंद राय शर्मा जी ने भी अब एक से एक टिप्पणियाँ दी हैं, अपनी राय रखी है, जिन पर गौर करने की बात है। जब कानून है 2007 से कि जो यहाँ के आइलैंडर्स हैं उन्हीं को ऑटो चलाने का अधिकार होना चाहिए, तो फिर क्यों जो आइलैंड से बाहर के लोग आ रहे हैं उनको नौकरी दिया जा रहा है? उनके लिए दूसरा कोई काम भी हो सकता है, वे इस रोज़गार पर क्यों अपना अधिकार जमा रहे हैं? इससे कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। कई लोग हैं जो ऑलरेडी नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, और साथ में मालूम है कि कानून में ढिलाई है, तो फिर वो 8, 10, 12, 33 ऑटो तक ले लेते हैं और उसको किराए पे चला देते हैं, अपनी कमाई करते हैं। ऑटो का जो किराया आता है 33 ऑटो से आप सिर्फ अनुमान लगाइए कि उसको कितना, अगर दिन के हिसाब से 300 रुपये भी आज के इस महंगाई में ले रहा है तो 33 ऑटो का उनका कितना हो जाता है? अगर वही 33 ऑटो अगर अनएम्प्लॉयड यूथ के हिस्से में जाता तो उनका रोजगार
का समस्या दूर होता और दिन में वो 800-1000 रुपये कमाकर आराम से अपनी रोजी रोटी बसर कर सकता अपने परिवार के साथ में। इन सारे मुद्दों पर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है हमारे द्वीपों में। और हमारे द्वीपों के जो ऑटो यूनियन के तमाम जो लोग हैं, इन्होंने जो बातें कही है दिल छूने वाली बात है। हम चाहेंगे कि हमारी अंडमान प्रशासन इस पर जल्द से जल्द और बहुत ही गंभीरता से विचार करे और इनकी जो भी समस्याएं हैं, जायज़ मांगे हैं, इन पर गौर करे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।